बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजामा क्या है? हजामा करवाने से पहले किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है और हजामा करवाना क्यों ज़रूरी है? मुकम्मल मालूमात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आज इसका सेकंड पार्ट है। इससे पहले पार्ट में बताया था कि हजामा क्या है और इसके क्या फ़वाइद हैं। आज के प्रोग्राम में डिस्कस करूंगी कि हजामा करवाने से पहले किन बातों का ख्याल ज़रूरी है और हजामा करवाना क्यों ज़रूरी है। ये अहम मालूमात आज के प्रोग्राम में डिस्कस होगी। हजामा दरअसल एक अहम और लंबा मौजू है जिसे एक प्रोग्राम में तफसीली बयान करना नामुमकिन है, इसलिए इसके कुछ पार्ट्स डिवाइड किए गए हैं। तो आइए बढ़ते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। नाज़रीन, हजामा एक इंतहाई अहम तरीक़ा इलाज है जो पाकिस्तान और बाकी मुस्लिम ममालिक हैं इनमें किया जाता है, और बहुत सारे मगरबी ममालिक हैं इनमें भी ये तरीक़ा इलाज अपनाया जाता है। इसकी ना सिर्फ मज़हबी अहमियत है बल्कि इसकी तारीख़ी अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। इसको ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी कि रवायती तरीक़े इलाज भी शुमार किया जाता है। हजामा की अगर तारीख़ी अहमियत की बात करूं तो दुनिया की जो सबसे पुरानी मेडिकल की किताबें हैं, इनमें एक किताब जिसका नाम इबर्स पेपर्स है, इसमें इस्लाम के ज़हूर से 2 साल पहले कबल अज़ मसीह 1550 साल पहले मिस्र में जो तरीक़ा इलाज सबसे ज़्यादा मशहूर था वो हजामा था। इस तरह इस वक्त ना सिर्फ मिस्र में ये तरीक़ा इलाज था बल्कि चाइनीज़ और दुनिया के और भी ममालिक, मिडल ईस्ट भी, जो अरब ममालिक, इनमें ये ही तरीक़ा इलाज हर जगह मशहूर था। इसकी मज़हबी अहमियत इस लिहाज से भी है जो कि हदीस से साबित शुदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजामा करवाने की ताकीद की। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तमाम इस्लामी ममालिक में लोग हजामा इसलिए भी करवाते हैं क्योंकि ये सुन्नत रसूल है। इसकी ये सबसे बड़ी वजह है। इसकी अहमियत के बाद अब वो बातें बताती हूँ जिनका हजामा करवाने से पहले ख्याल रखना ज़रूरी है। हजामा एक मुकम्मल महफूज तरीक़ा इलाज है, लेकिन जो शख्स हजामा कर रहा हो वो ठीक तरह से ना करे या अपने माहौल पर ध्यान ना दे, कुछ बातों को इग्नोर करे तो हजामा करे तो इससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। हजामा एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कट लगते हैं, खून निकलता है। वो लोग जिन्हें इस थेरेपी से पहले ही खून की कमी हो तो उसे इस प्रोसीजर से पहले अपना ब्लड सीपी लाजमी करवाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हजामा में छोटे छोटे कट लगने से खून निकलता है। अगर पहले ही खून की कमी हो और मज़ीद खून निकले तो कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको खून पतला होने की बीमारी हो या खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो और वो खून के लिए कोई सी भी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हों, ऐसे लोग हजामा करवाने से पहले टेस्ट लाजमी करवाएं जिसको INR कहते हैं। INR, APTT और PT कहते हैं। ये टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। इस टेस्ट के बाद अपने डॉक्टर से मशवरा करके इसके बाद हजामा करवाएं। डॉक्टर से मशवरा इसलिए भी ज़रूरी है कि कितने टाइम तक मेडिसिन रोकी जा सके और हजामा करवाया जा सके, क्योंकि अगर पहले ही खून का मसला है, खून पतला है, तो कपिंग थेरेपी यानी हजामा के बाद खून ना रुके तो ज़्यादा मसला हो सकता है। इसके बाद अगर इसकी मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस की बात करूं तो हजामा ख़ुद एक मुकम्मल सेफ़ प्रोसीजर है, लेकिन अगर इसमें सफाई का ख़ास ख्याल ना रखा जाए तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। लिहाजा हाइजीन का ख़ास ख्याल रखें। हजामा में कट लगाए जाते हैं, इसलिए जब इस प्रोसीजर को किया जाए तो इसे पहले एंटीसेप्टिक से साफ़ किया जाता है, जर्म से पाक किया जाता है। इसके बाद मखसूस टाइम के लिए कप्स को लगाना पड़ता है, और जब ये प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है इसके बाद जरासीम कश दवाई से साफ़ किया जाता है और फिर एंटीबायोटिक का पेस्ट दिया जाता है ताकि कोई किसी किस्म का इन्फेक्शन ना हो। अब फ़र्ज़ करें आप किसी हजामा सेंटर पर गए हैं, वहाँ पर सफाई का ख़ास ख्याल नहीं रखा जा रहा, वहाँ से ज़ख्मों पर जरासीम लग सकते हैं, इन्फेक्शन जिस्म में फैल सकता है। इससे हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C और एड्स जैसी बीमारियां लग सकती। वो तमाम अफराद जो किसी भी बीमारी का शिकार हैं और हजामा करवाना चाहते हैं तो तासीर दवाखाना एंड हजामा सेंटर आकर हजामा करवा सकते हैं, और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके अभी अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।